स्लिपिंग शुरू हो गया तब A2 क्या होगा? कहो पाई। कैपिटल F ग्रेटर देन 30 और A4 कितना होगा? तो कहोगे कैपिटल F माइनस 10, कैपिटल F माइनस 10/4। कब? जब कैपिटल F ग्रेटर देन 30। ये वाला ग्राफ ऐसे, कहां तक? ये वैल्यू कितना होगा? 5, ये कितना है? 30। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा और दूसरा, जैसे इसका स्लोप है 1/6 और इसका है 1/4, बढ़ गया ना थोड़ा सा। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। ये है थीटा, tan थीटा 1/6 और ये है अल्फा, tan अल्फा 1/4। क्वेश्चन लिख लीजिए। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, for the arrangement shown in figure, find magnitude of horizontal acceleration A. Magnitude of horizontal acceleration A. To keep the block M1 and M2 stationary. To keep the block M1 and M2 stationary with respect to large block. With respect to large block. Full stop. All surfaces are frictionless. आइए हम सब लोग मिलकर के ये ब्लॉक पर बैठ जाते हैं। अरे शरीर लेकर मत बैठो, मन को बिठा लो। ये देखो तुम्हारा मन यहाँ बैठ गया, ध्यान से देखो इधर, मन बैठ गया ना। अब जब यहाँ बैठ गया तो तुमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रुका हुआ है। अब ये रुका हुआ रहेगा तो ये भी रुका रहेगा, दोनों स्टेशनरी है। अब यहां से इसका एफईडी बनाओ सब लोग, इसका भी और इसका भी सब लोग बनाओ। यहां से वहां तक कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगाया था, ध्यान दो इधर। एको का एफईडी ठीक नहीं था, सबका गलत था। अच्छा उधर इस बार देखेंगे। यहां देखो, ये जो M2 ब्लॉक है, ध्यान इधर, कितना फोर्स होता है? 5 रियल फोर्स और एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कब लगता है? जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर बैठे होते हैं। कब लगता है? तो अभी चूंकि एक्सेलरेटिंग पर बैठे हैं तो 6 तरह का फोर्स होगा। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। एक सरफेस कांटेक्ट में दिख रहा है तो नॉर्मल लगा दिए, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है छोड़ दिए। आगे चलिए, धागा कनेक्टेड है, टेंशन लगा दिए। mg नीचे लगेगा, kx नहीं लगेगा। 5 रियल फोर्स कंप्लीट, एक स्यूडो फोर्स। जहां बैठे हो उसका एक्सेलरेशन कितना है? a, तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा M2a। ये 6 लाइन गिन करके 1 2 3 4 सब सोचे कि नहीं, शुरू में ऐसे होता है कि सबको गिन करके पूरा कर दो, उसके बाद दूसरे पर जाओ। एक लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ, फिर तीसरा लाइन यहाँ, चौथा ऐसे सर्कल जा रहे, आप क्या करें? तो एफईडी गलत हो गया तो फिर आगे पूरा लॉज ऑफ मोशन बेकार हो गया। चौपट यहाँ सरफेस से कांटेक्ट है कहीं तो उसको नहीं, अरे बकलोटी सरफेस से कांटेक्ट है रे, आंख है कि आलू का फांक है तेरा। ये हो गया N1। सरफेस बदल गया तो नॉर्मल बदल जाएगा।
सरफेस बदल गया तो नॉर्मल बदल जाएगा। नॉर्मल के बाद फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। धागा ऊपर, mg नीचे, स्यूडो फोर्स। अब यहां से बैठ के इसको देख रहे हैं तो चल रहा है कि रुका हुआ है? तो रुका हुआ है तो सब डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस रहेगा, और ये भी रुका हुआ है तो सब डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। तो फोर्स को बैलेंस करो, देखो ये कितना आएगा। सब डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस रहेगा का मतलब T कितने के बराबर? m2a, और n कितने के बराबर? m2g। उसको नहीं लिख रहे हैं, उसका काम नहीं है इसलिए छोड़ दिए। यहां देखो T कितने के बराबर? m1g। बोलो ना, वर्टिकल में बैलेंस रहेगा। और n1 कितने के बराबर? m1 है, नहीं लिख रहे हैं, काम नहीं है, क्योंकि T को इक्वेट कर देंगे, A तो निकालना है। इस दोनों को इक्वेट कर दो, बोलो m2a इक्वल टू m1g। A हो जाएगा m1g बाई m2। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, इससे इसका एक्सेलरेशन इससे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इससे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? कहो होगा सर। ये वाला इधर जाने लगेगा और ये वाला ऊपर जाने लगेगा, और इससे अगर थोड़ा सा घटा देते हैं ये आगे जाने लगेगा, मतलब इसके सरफेस पर स्लिप होने लगेगा, इसके सरफेस पर स्लिप होने लगेगा। अब तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। अब बताओ, इसका ये जो बड़ा सा ब्लॉक है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा जिससे कि ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं करे इसके रिस्पेक्ट में? मतलब दोनों साथ साथ मूव करे, इसके रिस्पेक्ट में नहीं मूव करे, मतलब दोनों साथ साथ मूव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम acceleration of bigger block such that m1 and m2 does not slip on surface of bigger block. Friction coefficient at all surfaces. Friction coefficient at all surfaces are mu. तो बहुत देर हो गया इसलिए कृपया यहां देखें। ये बताओ, यहां देखो, पहले इस दोनों सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लो। यहां देखो, ध्यान दो, लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किए थे? पहले फ्रिक्शनलेस मान लिए और एक्सेलरेशन निकालिए, g tan थीटा हुआ। अब g tan थीटा से ज्यादा से एक्सेलरेट करेंगे तो किधर स्लिप करेगा? अप द प्लेन। तो फ्रिक्शन किधर लगा था? डाउन द प्लेन। हम कहें कि इतना एक्सेलरेशन है, तब तो यहां से देखेंगे तो रुका हुआ दिखेगा, इससे ज्यादा कर दो थोड़ा सा, तो ये किधर मूव करेगा? इधर करेगा ना। तो जब इधर ये स्लिप करेगा इस सरफेस पर, तो ये सरफेस फ्रिक्शन लगाएगा इधर, ये फ्रिक्शन हो गया F2। और ये जब इधर स्लिप करेगा तो ये ऊपर स्लिप करेगा, तो ये कैपिटल M जो ब्लॉक है वो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा नीचे, F1। ये M1 है इसलिए F1 लिखे, ये M2 है इसलिए F2 लिखे। ये बात समझ आ रहा है? अब जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, बोलो ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे ये स्यूडो फोर्स बढ़ेगा ना जी, और स्यूडो फोर्स के बढ़ने से इसका स्लिपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। तुमसे पूछा रहे कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो जिससे कि स्लिप नहीं करे। मतलब आपको
आपको एक्सेलरेशन का वो वैल्यू निकालना है जिसके करस्पॉन्डिंग ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो। उससे थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो ये स्लिप कर जाएगा। मतलब ये एफबीडी जो आप बनाए हैं, ये एफबीडी किसका है? फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। किसका है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये फ्रिक्शन क्या होगा? कौन सा? मैक्सिमम होगा। ये फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब ये दोनों ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा इधर की तरफ। और इसका उल्टा, अगर इसका एक्सेलरेशन इससे कम कर दे तो इसका स्लिपिंग इधर होगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। और कम करो, और कम करो, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम करोगे टाइम आएगा कि इधर स्लिप करने लगेगा। तो जब इधर की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ मैक्सिमम लगेगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। तो पहले मैक्सिमम निकाल देते हैं। ये बनाओ एफबीडी फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। चलो इस दोनों का इस ट्रायंगुलर बेस पर बैठ करके इसको देख रहे हो। देखो तो अभी ये चल रहा है कि रुका है? और रुका हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है फॉर नो स्लिपिंग। तो स्लिपिंग कैसे खोलोगे? हाँ, या देखो ये अगर रुका हुआ है का मतलब इधर फोर्स और इधर फोर्स बराबर होगा। बोलो इधर फोर्स कितना? T प्लस F2 मैक्स। F2 मैक्स कितना होगा? म्यू इंटू इसका नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? M2G। एक ही बार में देखो लिख दिए। This plus this is equal to this M2A। पहला इक्वेशन समझ आया? इसका देखो, ऊपर की तरफ फोर्स T, नीचे की तरफ फोर्स M1G प्लस F1। और F1 कितना? म्यू इंटू N1। और N1 कितना? M1G नहीं, अरे ये N1 इसके बराबर है। जब आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से देखे या इस पुल्ली पर बैठ करके देखे, कहोगे सर यहां से कैसे दिखेगा? यहां बैठ करके देखो इसको, यहां बैठ के देखो, यहां बैठ के देखो, इसके कहीं पर भी बैठ करके देखो। बात देखिए, यहां बैठ के देखोगे तो रुका दिखेगा ना। तो इधर फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होगा ना जी। तो ये हो गया म्यू इंटू N1 और N1 है M1A। ये दूसरा, इस दोनों से T को एलिमिनेट कर दीजिए तो A आ जाएगा। और ये A मैक्सिमम A होगा। ये A कैसा होगा? मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए एफबीडी बना है। बताइए कितना होगा? तो हम लोग क्या करें कि यहां से इस T का वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो कितना होगा? M1G प्लस म्यू M1A प्लस म्यू M2G इक्वल टू M2A। A को एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और ये तो एक साथ है, तो यहां से G बाहर आ जाएगा। बचेगा M1 प्लस म्यू M2। इस दोनों से G बाहर ले लिए और इसको इधर ले जाओ। M2 माइनस म्यू M1 इंटू A। तो A का वैल्यू हो गया M1 प्लस म्यू M2 बाय M2 माइनस म्यू M1 इंटू G। दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहता है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। मैक्सिमम निकाल लो तो यहां पर मिनिमम तुमको जब निकालना होगा, ए मिनिमम, तो यहां पर क्या कर दीजिए? माइनस, और यहां प्लस। M1 माइनस म्यू M2 बाय M2 प्लस म्यू M1 इंटू G। इसको एक बार पहले समझाए थे, एक बार फिर से समझा देते। नहीं समझाया? ये वाला कैसे आया? नहीं समझाया, बट समझाएंगे आप। तुम
या ये काम करो कि इसका फिर से एफपीडी बनाओ मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए। देखो ना अभी आधा लोग एफपीडी फिर गलती करते हैं। मिनिमम एफपीडी फॉर मिनिमम एक्सेलरेशन। ये M1 है, ये M2 है, और आप यहां पर बैठ करके एफपीडी बना रहे हैं। एक्सेलरेशन जब इससे घटाओगे तो इसका स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा। ये बात ठीक है। अब ये सोच करके इसका एफपीडी बनाइए और इसका दोनों का चेंज क्या होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन केवल चेंज करिए। यहां टी हो गया नॉर्मल जैसे लग रहा था वो ठीक है, M2G ठीक है, इधर M2A और इधर F2 मैक्स। यहां पर नॉर्मल N1, टेंशन T, वेट M1G, फ्रिक्शन नीचे F1 मैक्स, और इधर स्यूडो फोर्स M1A। होगा ना, बोलो ना। अब इक्वेशन लिखेंगे फोर्स बैलेंस का। फोर्स बैलेंस रहेगा, यहां से देखेंगे तो इस पर फोर्स बैलेंस करो इधर की तरफ। बोलो क्या लिखें, T इक्वल टू M2A प्लस F2 मैक्स, और F2 मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू N, और N का वैल्यू M2G। इसका इक्वेशन लिखिए, T इक्वल टू M1G प्लस F1 मैक्स, और F1 मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू N1, और N1 है M1 है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर ये है। ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पर ऊपर लगेगा F1 मैक्स, तो ऊपर लगेगा तो ये वाला इक्वेशन गलत हो गया। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, T प्लस F1 मैक्स, F1 मैक्स होगा म्यू इंटू N1, और N1 होगा M1A। N1 इक्वल टू M1A। ये हो गया, ये फोर्स इक्वल टू M1G। कृपया सवाल देखिए। ये एक ब्लॉक है जिसका मास M है, सरफेस पर रखा है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। कितना फ्रिक्शन लगेगा, 0। तुम क्या कर रहे हो कि इस पर फोर्स इधर नहीं, इस पर फोर्स किसी एंगल पर लगा रहे हो। तो ये पहले हम लोग कर चुके हैं। किसी एंगल दिया हुआ है, सपोज एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है, तो कितना मिनिमम फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये जस्ट स्लिप करे, तो हम लोग कैलकुलेट किए थे और वहां से देखे थे कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अभी तुमसे ये कहा गया कि तुम इस पर फोर्स लगाओ जिधर तुमको मन करे। इधर भी लगा सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, किसी भी एंगल पर लगा सकते हो। तो कितने एंगल पर फोर्स लगाओगे कि इसको खींचने के लिए मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये टेबल है और इस टेबल को एक रस्सी से खींचना है, रस्सी इसमें बांध दी है और हमारे हाथ में रस्सी का दूसरा छोर है, तो हम इसको रस्सी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करके भी खींच सकते हैं और किसी एंगल पर भी खींच सकते हैं, 30 डिग्री पर या 45 पर या 60 पर खींच सकते हैं ना। तो किस एंगल पर खींचे कि हमको इसको खींचने में सबसे कम फोर्स लगे, किस एंगल पर खींचे कि ये सबसे आसानी से खींचा जाए, वो आंसर होगा tan इनवर्स म्यू। तुम तो याद किए हुए हैं, वो आंसर क्या होगा, tan इनवर्स। अच्छा बताओ, एंगल ऑफ रिपोज बताए थे क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। और मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम कांटेक्ट एंगल tan इनवर्स म्यू। मैक्सिमम कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू। आज से ये क्वेश्चन का आंसर भी है
कि अगर किसी ब्लॉक को खींचना है, तुमको एक बड़ा सा पत्थर दे दे और कहे खींचो, तो तुम tan इनवर्स म्यू एंगल पर खींचना, तो सबसे आसानी से खींचा, मतलब तुमको सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी एंगल पर खींचोगे ज्यादा या कम तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये tan इनवर्स म्यू प्रूफ करना है। देखिए, ए ब्लॉक इज पुल्ड by an external agent such that external force is minimum. Full stop. Find angle from horizontal. He should pull. Find angle from horizontal. He should pull. Also find minimum force of pulling. यहां देखो, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लेट कर लेते हैं कि ऐसे हम खींच रहे हैं, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा। और तुमको ये प्रूव करना है कि ये थीटा का क्या वैल्यू हो को इसकी ये वाला फोर्स सबसे कम लगे और ये खिंचा जाए। तो ये थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स म्यू। थीटा कितना होगा? ये प्रूफ करने लगा। तो आप ये जो फोर्स लगाए हैं, इसके अलावा बाकी फोर्सेस को लिख लेते हैं। ध्यान दो, ये लिखना नहीं, पहले समझ लो तो लिखना। बाकी फोर्सेस में नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और फ्रिक्शन, सरफेस में फ्रिक्शन है, किधर लगेगा? इधर की तरफ। ये समझ आया? क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस रहता तो इसका कंपोनेंट इधर होता तो स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होता तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। इस F का इधर कंपोनेंट कितना है? F cos थीटा ऊपर, तो F कितना होगा? जिससे कि ये जस्ट स्लिप कर जाए। जस्ट स्लिप करने का मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0। जस्ट स्लिप करने का मतलब एक्सेलरेशन 0। तो कहो सर, जब ऐसा बात अब कर दिए तो ये तो पहले आप सॉल्व कर ही चुके हैं, फिर से क्या कर रहे हैं? ये हो जाएगा म्यू mg बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। लेकिन ये याद थोड़ा करना है, इसको तो डिराइव करना है। लो, हम डिराइव कर सकते हैं। F का इधर कंपोनेंट कितना है? F cos थीटा। ध्यान से देखो, एक लाइन में लिख रहे हैं। ये अभी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इधर फोर्स बैलेंस रहेगा। तो ये cos थीटा कितने के बराबर? मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन, और एन कितना होगा? mg माइनस f साइन थीटा। ये और ये का सम mg है, तो n होगा दिस माइनस दिस। बोलो ना, यहां से तुमको f निकालना है, तो म्यू mg छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा, माइनस ले दिया। f कितना होगा? म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये एक्सटर्नल फोर्स। यहां तक तो पहले कैलकुलेट किए थे। अब तुमसे पूछें कि भाई थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो बताओ मिनिमम फोर्स क्या होगा? तो 30 रख दो, उसके लिए मिनिमम फोर्स निकाल लो। थीटा का वैल्यू 45 पर क्या होगा? थीटा का वैल्यू 60 पर क्या होगा? थीटा का वैल्यू 0 पर क्या होगा? मतलब इससे पहले जो किए थे वो एक स्टेप यहीं तक था कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर उसको पुल कर रहे हैं तो कितना फोर्स लगेगा। मतलब एंगल गिवन था। गिवन मतलब समझते हो? डेटा दिया हुआ था कि एक ब्लॉक है 30 डिग्री पर पुल कर रहे हैं, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा? तो वो 30 रख दीजिए इसमें। लेकिन अभी एंगल दिया हुआ नहीं है, कह रहा है कि आप ही बताइए कितना पर पुल करें जिससे कि हमको सबसे कम एफर्ट लगाना पड़े। तो कहो तो इसके लिए एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा।
ये बताओ, ये फोर्स मिनिमम हो, इसके लिए ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। ये थीटा वेरिएबल है, थीटा का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको ऐसा लेना है कि ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में पढ़ा है तुम लोग, ये डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। वैसे तो तुम लोग को अभी 1-2 क्लास बाद मेडिकल वाले को जो 1 ईयर के हैं, वो तो देखते ही बता देगा कि सर इसका मिनिमम वैल्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट होगा। कितना होगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। जब दो एसएचएम का सम पढ़ेंगे, ये एसएचएम का इक्वेशन है कॉस फंक्शन, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, और इसका जब सम करते हैं तो वो एसएचएम का इक्वेशन होता है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है म्यू, तो 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो। तो मिनिमम का आंसर हो जाएगा म्यू एम जी बाई 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो तुम लोग पढ़ोगे अभी एसएचएम के एडिशन में, संडे को पढ़ाएंगे, तो वहां तो खैर देखते ही कर लोगे, लेकिन अभी नहीं पढ़े हो मान लीजिए कि, तो भाई इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करिए। मिनिमम मैक्सिमम जब भी कहीं पर फिजिक्स में दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, घंटी एकदम टन टन बजना चाहिए। क्या? मिनिमम मैक्सिमम। y है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ध्यान दो इधर, y का वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इसका कंडीशन क्या है? क्या है कंडीशन? dy बाई डी थीटा 0 होना चाहिए, और डी स्क्वायर बाई बाई डी थीटा स्क्वायर अगर नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। तो चुपचाप है, बेचारा सुन भी नहीं किया ये बात। तुम्हारे क्लास में तो एक दिन बताए थे। अब पूरा मिनिमा मैक्सिमा का हमसे लेक्चर लो, 2 लेक्चर 3 लेक्चर है, वो लेक्चर को जाकर के देखो। तुम्हारे क्लास में हम नहीं करवाएंगे ये सब चीज, फिजिक्स से पढ़ेंगे रोज रोज मैथे करवाएं। अच्छा, इसके बाद करवाएंगे, फ्रिक्शन के बाद तुम लोग अलग से बुलाएंगे और उसमें मिनिमा मैक्सिमा भी कराएंगे, इंटीग्रेशन भी कराएंगे। लो सब वही पढ़ते रहो हमसे। मिनिमा मैक्सिमा का कंडीशन यही है कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करिए इसको, बोलो cos थीटा का डिफरेंशिएशन म्यू cos थीटा, डबल डिफरेंशिएशन करो, बोलो माइनस cos थीटा माइनस म्यू साइन। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 करो, 0 इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ, साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे भी पुलिंग है तो 0 से 90 के बीच में कोई थीटा का वैल्यू लेना है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में अगर कुछ भी रखो, 30, 45, 60 कुछ भी रखो, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा। 30 डिग्री रखो ना, ये -30 cos 30 म्यू साइन 30 नेगेटिव होगा कि नहीं? इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू पर ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। थीटा का वैल्यू कितना आया? tan इनवर्स म्यू, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? यहां लिख रहे y मैक्स। तो कहो अब थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसमें रख दीजिए cos थीटा cos साइन थीटा का वैल्यू। अगर कोई भी एक थीटा तुमको पता है, tan थीटा या साइन थीटा या cos थीटा, तो बाकी 6 निकाल सकते हो। 6 होता है ना थीटा, साइन cos tan cos sec cos sec। तो tan थीटा म्यू है, ये एंगल थीटा, tan थीटा कितना है? म्यू। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, म्यू का मतलब म्यू बाई 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर। तो बोलो cos थीटा कितना होगा? 1 बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर। और साइन थीटा कितना होगा? म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर।
अब हमको y का यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा रख दो 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट प्लस म्यू साइन थीटा, तो म्यू इंटू म्यू म्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। एक लाइन और लिख देते हैं, यहां से देखो ऐसे चले y मैक्स कितना होगा तो ऐड कर दीजिए 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट और ऊपर हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये कट करके 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। y मैक्सिमम निकाल लिए तो f क्या आएगा, मिनिमम। डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो f क्या होगा, मिनिमम। अच्छा तुम कहो सर ऊपर वाले को कहीं नहीं छेड़छाड़ किए, हम लोग ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, कौन सी जो वेरिएबल है उसको ना डिफरेंशिएट करेंगे, तो f मैक्सिमम, ये मैक्सिमम सॉरी f मिनिमम ये होगा म्यू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का, ये मिनिमम फोर्स होगा। और किस एंगल पर मिनिमम फोर्स लगाएंगे, cot tan इनवर्स म्यू बाई, ये वाला बात हम लोग रटा जाता है, रट क्या लेंगे। अब ये सब चीज तो तुम फिजिक्स में एक बार नहीं 10 बार इसको तरीका पढ़ोगे कि ऐसे कर देंगे तो ऐसे तुरंत आ जाए। इतना बड़ा तो शुरू में बताया जाता है, शुरू में सब भारी भरकम देख लो, उसके बाद आसान आसान चीज आता है। देखो इसको, अब शुरू में ये तुमको नहीं दिखाएंगे तो तुम कहोगे सर तो जरूरत नहीं मैक्सिमम नंबर का, हम बोले यहाँ जरूरत नहीं, दूसरी जगह तो पड़ेगा ना। और तुम्हारे दिमाग में खटके ना, पढ़ना चाहिए, जब कभी क्लास लोगे लगे तो आ जाए, पढ़ ले।